साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं प्लेटफॉर्म का सेट है और बिहार दरोगा का यह प्रैक्टिस सेट है। और इसमें आपको पता है कि 1275 पोस्ट के लिए ये जो है कि वैकेंसी दिया गया है और इसमें इसका एग्ज़ाम डेट जो है जारी कर दिया गया है। तो और यह जो है एग्ज़ाम डेट कब 17 दिसंबर से एग्ज़ाम जारी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक दिन जो है एक सेट लेकर के आते हैं और ताकि आप लोग का भी रिवाइज हो जाए। तो हम चाहते हैं कि जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अपने दोस्तों सहयोगियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। तो चलिए हम बिना देर करते हुए टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कुछ जलीय पौधे यानी जलोद्भिद पत्तियों और मोम की एक परत होती है। हाँ, ये बात सही है। यानी जल वाले पौधे में उसके ऊपर मोम का एक परत होता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर उस पर पानी आप डालेंगे तो क्या होता है, वो पानी चिपकता नहीं है और एक मोती के दाने के तरह जो है वह लुढ़कने लगता है। तो वह जो एक प्रकार का मोम का परत होता है। मोम की परत पौधे को जल के ऊपर तैरने में मदद करता है। नहीं, यह कारण नहीं है। आपको पता है जल के ऊपर कोई चीज़ तैरता है तो वह उसका घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हमारा कथन ये सही है लेकिन कथन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर मानव के शरीर के भाग की पहचान कीजिए। यानी अत्यधिक कठोर। तो शरीर का कौन ऐसा भाग है जो अत्यधिक कठोर होता है? तो हमारा सबसे अधिक कठोर कौन सा होता है? दांत। पहला दांत। और दूसरा क्या होता है आपका? हड्डी। हड्डी जो है सबसे अधिक कठोर होता है। तो और सिवाय जोड़ के कहीं नहीं मुड़ता या मुड़ती है। तो यह तो हमारे ये जो है हड्डियों में ही ऐसा पाया जाता है, यानी अस्थि में। तो हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे संचायक वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? शीशे संचायक वाले सेल में जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का प्रयोग किया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा जो है कि यह पेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि है कि कम तापमान होना चाहिए और प्रेशर अधिक होना चाहिए। जैसे किचन सिलेंडर जो होता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, यानी गैस सिलेंडर जो होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है और क्या कहते हैं उसमें प्रेशर अधिक होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, लिक्विड अवस्था में चला जाता है। तो हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण क्या है? मोटर वाहन में अगर पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता है फ्यूल तो उसके कारण कौन सी प्रदूषण होता है? पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन है? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला जो है हमारा अहमद लाहौरी था। और यह जो है कि अगर बोलेगा ताजमहल का मुख्य कारीगर कौन है तो मुख्य कारीगर बोलेगा तो यह हो जाएगा अहमद क्या बोलते हैं, उस्ताद ईसा खां। और इसको बनने में लगभग जो है 22 वर्ष का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल की स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना जो है 1973 में हुई थी। और भेल पूछेगा तो भेल हमारा 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक की उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की को कहा जाता है? तो उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। और बैंक की स्थापना कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक की? तो 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह जिसे हम क्या कहते हैं, विश्व बैंक के भी नाम से जानते हैं। और यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों जो है दोनों को हम जुड़वा वाहन के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोनों का जो है क्या कहते हैं गठन एक ही बार हुआ था और दोनों का स्थापना जो है एक ही वर्ष हुआ था और इसका जो है कि मुख्यालय भी एक ही सारा वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समिति ने कृषि जोत एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर की संतुष्टि की थी? तो किस? तो यह हो जाएगा हमारा राज्य समिति। यानी कृषि जोत पर अगर कर लेने की जो है कि संतुष्टि की नहीं देते तो यह राज्य समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है? 2011 के जनगणना को सर्वाधिक दशकीय वृद्धि अगर पूछेगा तो यह मेघालय राज्य में हुआ था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछेगा तो हमारा बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक कम घनत्व अगर पूछेगा जनसंख्या घनत्व या अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और यह तो पता है क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर है। सर्वाधिक घनत्व वाला अगर केंद्र शासित पूछेगा तो वह हमारा जगह दिल्ली हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर पूछेगा तो यह हो जाएगा हमारा
अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और सर्वाधिक शिक्षित अगर बोल देगा कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश, तो वह हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 19 हो जाएगा। आपको पता है कि आर्टिकल 19 में जो है टोटल 7 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो है 1976, माफ कीजिएगा 1978 में एक मौलिक अधिकार था, संपत्ति रखने का अधिकार जो था मौलिक अधिकार था, लेकिन उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा करके 300 के को में जगह दे दी गई, जिसे हम क्या कहते हैं, वह क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार न रह करके वह विधिक अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्टिकल 21 में पता ही है कि आर्टिकल 21 में हमारा जीवन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं। और आर्टिकल 20 में है कि एक अपराध के लिए हमें 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। और आर्टिकल 22 में है कि कानून के समक्ष जो है, अगर आर्टिकल 22 में है हमारा, आर्टिकल 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो राष्ट्रपति का भाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया था। तो यह जो है लोकपाल का सृजन दरअसल जो है प्रशासनिक सुधार आयोग के सृजन पर किया गया था। और इसका गठन कब किया गया था, तो 1966 ईस्वी में किया गया था। 1966 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और लोकपाल के लिए सर्वप्रथम संसद में जो विधेयक लाया गया था, तो इसके जस्ट 2 साल बाद यानी 66 में इसका गठन हुआ, और इसका जस्ट 2 साल बाद संसद में अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा, एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं, एक न्यायिक अधिकारी नहीं, प्रधानमंत्री को सलाह नहीं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है। लेकिन सलाह मानेगा या न मानेगा यह उसके ऊपर डिपेंड है, यह उसका व्यक्तिगत इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो मैकियावेली के प्रिंस से जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्य के 5 वर्ष कर दिया, यानी क्या बोल रहा है इसका। दरअसल यह क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा का कार्यकाल यहाँ कट गया दोस्तों, ये 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। दरअसल 42वां संविधान संशोधन जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय क्या हुआ था कि लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 साल से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन फिर जो है कि 2 साल बाद जब क्या बोलते हैं 1978 में जब मोरारजी देसाई यानी कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में जब बन करके आई थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो फिर से एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है क्या किया कि जितने भी प्रावधान किए गए, जितने भी 42वां संविधान संशोधन में किया गया था, उसको बहुत हद तक उसको बदलने का कोशिश किया गया 44वां संविधान संशोधन। तो उसी में से एक है कि हमारा जो लोकसभा का जो कार्यकाल 6 यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था, तो उसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 6 वर्ष से घटा करके जो है 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी संविधान संशोधन द्वारा आपका संपत्ति का अधिकार जो था, मौलिक अधिकार जो था, उसे निकाल करके विधिक अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के भी नाम से जानते हैं। और ये हमारा कब हुआ था, 1976 में हुआ था, और ये हमारा 1978 में हुआ था। और 61वां संविधान संशोधन आपको पता है कि दिल्ली को जो है दिल्ली शासित प्रदेश बनाने का जो है कि बात कही, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने की घोषणा किया गया था, और यह जो है 61वां संविधान संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया साइरस का चित्रण किया गया था। तो ये क्या हुआ था, मुगल काल में जो ये चित्रण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो मंसूर में मुगल काल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था, और वह चित्रकार का नाम क्या था, मंसूर, जिसने साइबेरियाई साइरस का चित्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पातशाहनामा का लेखक कौन था। तो पातशाहनामा का लेखक जो है
अब्दुल हमीद लाहौरी था। कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में बहुत लोकप्रिय था? तो बिहार में जो है सबसे सूफी जो है सबसे प्रसिद्ध संप्रदाय जो था वह फिरदौसी था, और यह मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। फिरदौसी, चिश्ती और यह जो है कि उतवी, यह सब जो है फिरदौसी के समय में आया था, क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और यह जो है बिहार में सर्वश्रेष्ठ जो है कि क्या बोलते हैं प्रसिद्ध हुआ, यह फिरदौसी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? सबसे अधिक किस सम्राट के शासनकाल में था? यह जो है औरंगजेब के शासनकाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता अगर पूछा जाएगा तो यह कौन सा है? रामानुजाचार्य है। और भक्ति आंदोलन का जन्म अगर देखा जाए तो सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ था, और रामानंद ने इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, जैसे शंकराचार्य जो है ये अद्वैत दर्शन के संपादक थे, और निम्बकाचार्य जो है द्वैतवाद के संपादक थे, और माधवाचार्य अगर बोलेगा तो द्वैतवाद के संस्थापक थे। लिख सकते हैं द्वैतवाद, और निम्बकाचार्य बोलेगा तो यह हो जाएगा द्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान, दरअसल खतरा जो है इल्तुतमिश के ही समय था, ठीक है, लेकिन वही निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? दरअसल खतरा जो था ना वो इल्तुतमिश के ही समय से था, इल्तुतमिश के समय में ही जो है यह चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है यह क्या बोलते हैं इसको, कृष्ण फर्स्ट ने किया था। और यह आपको पता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर जो है आपको ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? एलोरा का कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था, किसने बनाया था? कृष्णदेव फर्स्ट ने, लेकिन इसका संस्थापक बोलेगा कौन था? तो दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग, कौन था? दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो सर्वप्रथम जो है हमारा फाहियान भारत आया था। और फाहियान कब आया था? तो 399 में आया था, और लगभग यह 414 ईस्वी तक रहा था। और हुएन संघ अगर पूछेगा तो हुएन संघ जो है 629 में आया था, और यह लगभग 644 तक भारत में रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से? पेंसिल पोर्टल, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा बाल मजदूरी को रोकने के लिए। पेंसिल पोर्टल किससे है? यह बाल मजदूरी रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों से के साथ जरूर कीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। सन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण की गई थी? तो प्रशासनिक सुधार के लिए? नहीं। कांग्रेस आंदोलन को मजबूत करने के लिए? नहीं। कर्जन की व्यक्तिगत इच्छा थी? नहीं। एक मुस्लिम बहुल प्रथम की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना, यह जो है सही था। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन, और इसका मुख्य कारण यह था कि एक मुस्लिम प्रांत की स्थापना करना और राष्ट्रवाद की जो भावना है उसे कमजोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्रचलित थी यानी प्राचीन थी? तो दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है हमारा यह तमिल भाषा थी। तमिल से ही जो है आपका तेलुगु भी बनल है, और सबसे प्राचीन भाषा जो है यह तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई आपको पता है यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का एक अस्थायी केंद्र है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा क्वीन मेरीलैंड में। अटलांटिका महाद्वीप के किस भाग में एक भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? तो यह हमारा हो जाएगा क्वीन मेरीलैंड।
इसी में जो है कि आपका वहाँ पर 3 केंद्र भारत द्वारा खोला गया है। और कौन कौन सा है? एक है मैत्री, एक है भारती और तीसरा है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा दर्रा लेह राजमार्ग को जोड़ता है? लेह राजमार्ग को जो है यह जोजिला दर्रा जोड़ता है। सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर है। बारामूला दर्रा जो है कि आपका ये जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तैराकी की किस स्पर्धा में तैराकी की गति सर्वाधिक होती है? तो यह जो है फ्री स्टाइल में सबसे अधिक गति होती है, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो राइट्स बिल्डिंग के नाम से यह पश्चिम बंगाल का जो भवन है सचिवालय भवन, उसे हम राइट्स बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दमन और द्वीप को अलग करती है? दमन और द्वीप को बेसिकली खंभात की खाड़ी जो है अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन जो है यह WBC पहुंचाता है। WBC जिसे हम क्या कहते हैं, माफ कीजिएगा, WBC नहीं, RBC पहुंचाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। और इसमें RBC में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है और आयरन होता है और हेमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण क्या होता है, लाल होता है। और RBC को हम क्या कहते हैं, एंथ्रेसाइट कहते हैं। RBC को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और WBC को हम क्या कहते हैं, जिसे व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, WBC को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? दरअसल यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या आवश्यक वस्तु है? तो ये हमें CO2 चाहिए, और मिट्टी से हम क्या कहते हैं, जल चाहिए, लवण चाहिए, और प्लस में सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहरा बनता है जब, कोहरा कैसे बनता है? तो कोहरा सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है, तब यह कोहरा का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? कहाँ की संसद का नाम जो है नेशनल कांग्रेस है। तो यह हमारा हो जाएगा ब्राज़ील की संसद को हम नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा और अगर 2-4 अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, जैसे हो गया मिस्र को हम क्या कहते हैं, पीपुल्स असेंबली के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश को हम जातीय संसद के नाम से जानते हैं, जैसे बांग्लादेश को जातीय संसद के नाम से जानते हैं। इजराइल को हम नेसेट के नाम से जानते हैं। नॉर्वे की संसद को हम स्टोंगिंग के नाम से जानते हैं। डेनमार्क की संसद को जो है कि हम फोल्केटिंग के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान की संसद को हम सोरा के नाम से जानते हैं। और तुर्की का अगर देखा जाए तो तुर्की का क्या बोलते हैं, इसको ग्रैंड नेशनल असेंबली के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वंदे मातरम के संपादक कौन है? तो वंदे मातरम के संपादक जो है अरविंद घोष हैं। वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है। और इसका प्रकाशन अगर बोलेगा तो कब हुआ था? तो 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में। वंदे मातरम को संविधान यानी भारत में के संविधान में कब स्वीकार किया गया था? यह 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। और बोलेगा कि क्या बोलते हैं इसको, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? यह कोलकाता अधिवेशन में लगभग 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम गाया गया था। अब वही अगर पूछ देगा कि राष्ट्रीय गीत यानी जनगण मन जो है कि 1911 में सर्वप्रथम गाया गया था। 1911 में दिल्ली में जो है कि यह भी जो है कि कोलकाता अधिवेशन था। यह 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इसका डेट सही अगर याद रख सकते हैं तो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। और कहाँ गाया गया था? सर्वप्रथम कोलकाता में। और उस समय
अध्यक्षता जो है कोलकाता की अध्यक्षता किसने किया था, तो वही पंडित विष्णु नारायण ऐसे कुछ इसका नाम है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आकार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान 7वां है। आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूछा जाए तो यह कितना है, 7वां स्थान है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर पूछेगा यह तो दूसरा हो जाएगा, पहला स्थान पे चीन है। लेकिन अभी अगर अभी तो रिपोर्ट नहीं आया है, तो अभी बेसिकली अगर एग्जाम में पूछा ही जाएगा तो यह 2011 के हिसाब से हमको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी वर्तमान में देखिएगा तो लगभग हमारा भारत जो है 1 नंबर पे आ गया है, चीन को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखना है, यानी जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंग्स आया था, ये सही है। अकबर के शासनकाल में सर टॉमस लो आया था, नहीं, यह गलत है। और शाहजहाँ के काल में टेबनिया आया था, सही है। अकबर के समय में मोनोकी आया था, ये भी सही है, यानी बी नंबर हमारा गलत है। सर टॉमस लो अगर देखा जाए तो 1615 में आया था। कब आया था? 1615 में। और 1600 और अकबर जो है लगभग आपका 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय शासन किसका था? जहांगीर का शासन था। यह सर टॉमस लो जहांगीर के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य है। भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और वित्त आयोग का कौन सा आर्टिकल में है पूछेगा? वित्त आयोग का तो यह लगभग 280 में है। कब है? 280 आर्टिकल में। और वार्षिक वित्तीय विवरण अगर पूछेगा तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है 112 आर्टिकल में है। और इसी को जो है कि बजट का, हालांकि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इसको बोलचाल की भाषा में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण को बोलचाल की भाषा में बजट भी कह देता है, जिसका आर्टिकल 112 में वर्णन है। पूछ देगा कि ये वार्षिक वित्तीय बजट शब्द का संविधान का कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन दे देगा 280, 112, इस तरह से और कुछ दे देगा, एक दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं मानना है, क्योंकि वार्षिक बजट को ही बोलचाल की भाषा में, वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों सहयोगियों के साथ, ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौता की बात होगा तो वह जो है बिना किसी राज्य की सहमति से संसद कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा या उपनाम से जाना जाता है? तो यह जो है हवाई द्वीप को दक्षिणी चौराहा के नाम से जाना जाता है। और प्रशांत महासागर में एक सबसे गहरा जो गर्त है उसे क्या कहते हैं? मेरियाना ट्रंच, जिसकी गहराई लगभग 11.2 किलोमीटर है। कितना है? 2 किलोमीटर है। और इसका आकार अगर देखा जाए तो त्रिभुजाकार आकार के समान आपको दिखाई देगा इस तरह से। प्रशांत महासागर का दरअसल निर्माण क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? प्रशांत महासागर का दरअसल क्या होता है, ईस्टा नामक पिंड के गिरने से जो है यह जो है कि आपका प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ है। और इसकी गहराई लगभग 11.2 किलोमीटर है। और इसे प्रशांत महासागर, इसका जल जो है काफ़ी स्थिर रहता है, यानी समुद्र का जल देखे हुए कि काफ़ी जो है उसमें ढेव आता है ऊपर नीचे, शांत नहीं रहता है। लेकिन प्रशांत महासागर का जल जो है शांत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो है ना गहराई अधिक है। नहीं होता है, देख आप कोई बर्तन में पानी लीजिए, पानी जब लीजिएगा तो क्या होता है, आधा जब लीजिएगा तो वो छलकते हो जाएगा, और जब पूरा रहेगा तो वह जो है नहीं छलकता है। तो इसी कारण इसका नाम भी पड़ा है प्रशांत महासागर, शांत रहता है इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है ग्रेटा थनबर्ग है। कौन है? ग्रेटा थनबर्ग।
शशि थरूर की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, शशि थरूर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था। इसका 2-4 क्वेश्चन मतलब 2-4 बुक है, वो एक बार याद रखना चाहें तो याद रखते हैं, हम एक बार बोल देते हैं। जैसे द ग्रेट इंडियन नोवेल, यह शशि थरूर की पुस्तक है। से बिजनेस शशि थरूर की पुस्तक है। दंगा, ये भी उस शशि थरूर की पुस्तक है। जैसे इंडिया, जिसे हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, बुकलेस बुकलेस इन द बगदाद, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये सब जो है शशि थरूर की पुस्तक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वृत्तार्थवर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य कहाँ होता है। तो सूर्य, जब आप इंद्रधनुष देख रहे हैं तो सूर्य हमारा जो है जिस दिशा में देख रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट साइड में जो है हमारा सूर्य रहता है। तो हमारा कहाँ हो जाएगा, हमारे पीठ पीछे, यानी ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण होता है अपवर्तन होता है, प्लस में परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और क्या होता है, परिकीर्णन होता है। और मुख्य रूप से अगर घटना पूछेगा कि मुख्य रूप से अगर पूछेगा कि मतलब इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेटनस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है। टेटनस को हम किस नाम से जानते हैं। तो टेटनस को हम लॉकजा, यानी कि मतलब लॉकजा के नाम से। यह करता है क्या होता है, जबड़ा लॉक हो जाता है। और टेटनस एक बहुत भयानक बीमारी है, और अभी तक इसका जो है ना 100% इलाज नहीं निकला हुआ है। अगर टेटनस जिसको पकड़ जाएगा उसका 100% मौत निश्चित है। एक टेटनस हो गया, और एक होता है रेबीज, जो कुत्ते के काटने से होता है। तो यह दोनों एक ऐसी बीमारी है जिसको हो जाने पर वो 100% मौत है। और जिसको टेटनस हो जाता है वह आपका मतलब शरीर जो है ना ऐठ जाता है, वह इसे हम इंद्रधनुष रोग के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती है। कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण के आधार पर समझाई नहीं जा सकती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रहण का होना। जैसे हो गया सूरज के चारों ओर ग्रहों की गति, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम पर काम करता है। ज्वार भाटा जो होता है गुरुत्वाकर्षण पर काम करता है। वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण पर, लेकिन ग्रहण जो लगता है वह जो है गुरुत्वाकर्षण इस पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है। तो बुल्स आई जो है हमारा निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट्स न्यूज एजेंसी कहाँ की है। तो राइट्स जो है न्यूज एजेंसी हमारा कहाँ का है, ब्रिटेन का। और अगर 2-4 याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। जैसे हो गया यूएसए का क्या होता है। तो ये यूएसए का होता है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। और नेक्स्ट है हमारा रूस की संसद को हम कहते हैं नोवोस्ती। और जापान की संसद को हम कहते हैं, जापान की जो है कि एजेंसी का नाम है भारत की एजेंसी का नाम है हमारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फिलीपींस की एजेंसी का नाम है वाका। और मिस्र की एजेंसी का नाम है मेनो। और क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की एजेंसी का नाम है यूपीपी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि बजट में कटौती का सुझाव देना नहीं, किसी प्रस्ताव पर सदन की स्वीकृति चाहना नहीं, सदन का ध्यान आवश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना। यानी स्थगन प्रस्ताव जो होता है वो क्या होगा, सदन का ध्यान आवश्यक लोक महत्व के मामले को आकर्षित करना। तो हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी कार्यपालिका शक्ति निहित है। राज्य की कार्यपालिका का शक्ति जो है निहित होती है। तो राज्य की कार्यपालिका अगर शक्ति बोलेगा तो क्या होता है, राज्यपाल में निहित होता है। लेकिन अगर वही बोलेगा वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति किसमें निहित होता है, तो मुख्यमंत्री में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जिस तरह केंद्र में जो है कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान अगर पूछ देगा तो हमारा क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह से राज्य में राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में उसके कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा है। तो यह हमारा जो है बिहार में सबसे अधिक युवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI
NADA के दायरे में आने के लिए तैयार हो गया है। NADA का विस्तारित रूप क्या है? तो NADA का विस्तारित रूप है नेशनल एंटी ड्रोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी ड्रोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात बराबर होते हैं अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को तो सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, उसे क्या कहते हैं? यानी जब दिन और रात जब बराबर होता है और सूर्य हमारा ये कर्क रेखा था, ये मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा पर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। और जब सूर्य हमारा पृथ्वी से दूर चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होता है, ये सही बात है। और कबड्डी में 9 खिलाड़ी होता है, ये सही है। खो खो में 9 खिलाड़ी होता है, सही है। और कबड्डी में 8 नहीं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है। वॉलीबॉल में 6, सही है। यानी हमारा सी नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर इसके साथ और याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। जैसे हो गया हमारा वॉलीबॉल में 6 होता है। रग्बी में 15 खिलाड़ी होता है। कितना होता है? 15 खिलाड़ी। और बेसबॉल में आपका 9 खिलाड़ी होता है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है। और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी। कबड्डी के साथ साथ नेटबॉल कबड्डी और नेटबॉल दोनों में 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? यानी भूमध्य रेखा से, यह है हमारा पृथ्वी और भूमध्य रेखा बीचों बीच होता है, और इसे ध्रुवों की ओर यानी ऊपर या नीचे हम जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी भूमध्य रेखा से हम उत्तरी ध्रुव जाएंगे यानी ध्रुव के पास, या नीचे जाएंगे दक्षिणी ध्रुव में, तो क्या होगा? जी का मान बढ़ेगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाना चाहिए? तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में जो है सोडियम क्लोराइड मिलाना चाहिए, यानी नमक। और बर्फ का जो है गलनांक जो है दाब बढ़ने पर यानी प्रेशर बढ़ने पर उसका गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्टेक्स्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ड्राई को ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए ऊष्माक्षेपी होगा। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। यानी हमारा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन यानी कि चांदी के कप का रंग बदलना। चांदी के कप का रासायनिक मतलब रंग बदलना, यह रासायनिक परिवर्तन। नेफ्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन होना, यानी ऊर्ध्वपातन जो होता है यह क्या होता है? भौतिक अभिक्रिया होता है। क्या होता है? भौतिक अभिक्रिया। इसीलिए ये हो गया रासायनिक हो गया, ये केमिकल हो गया, और ये पिंडों का ऊर्ध्वपातन यानी कि फिजिकल हो गया। भौतिक परिवर्तन, जल का विद्युत अपघटन अगर बोलेगा तो यह हो जाएगा केमिकल हो जाएगा, यानी रासायनिक परिवर्तन। भाप का संघनन यानी कि यह फिजिकल हो जाएगा। तो हमारा क्या बोल रहा है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो हमारा 1 और 3 हो जाएगा, यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हशीश नामक ड्रग्स निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूल से प्राप्त किया जाता है? हशीश नामक ड्रग्स जो है यह भांग, जिसे हम के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोलेप्सिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए तत्व हो सकता है, तो यह हो जाएगा हमारा सोडियम। इसको फिर से देखते हैं, एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बना दिया जाता है तो फिनोलेप्थेलिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है? तो यह सोडियम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है। जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या जो है हमारा क्या हो जाएगा? 1 होता है।
जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 1। और अगर इसके साथ और 2-4 याद रख सकते हैं तो जैसे एस्केरिक में कितना होता है? एस्केरिक में होता है 2। मच्छर में कितना होता है? 2 होता है। और मच्छर में जो है 6 होता है। और मेढक में जो है 26 गुणसूत्र होता है। खरगोश में 44 गुणसूत्र होता है। मनुष्य में जो है 23 जोड़ी यानी 46 होता है। और आलू में जो है गुणसूत्र 48 होता है। और कुत्ता में 78 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मटर में बोल देगा, मटर में 14 होता है। टमाटर में 24 होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? पादपों में श्वसन अंग यह हमारा पत्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है? प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल से भरे हुए गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, यह एक परिघटना है। तो यह कौन सी परिघटना है? जड़त्व के गुण को दर्शाती है। कौन सा? जड़त्व का गुण। यानी जब एक गिलास लीजिएगा, उसके बाद गिलास के में पानी भर करके उसके नीचे पेपर लगा दीजिएगा, उसको पलटा दीजिएगा, तो वो क्या होगा? पर जो है कि पानी उससे बाहर नहीं गिरेगा। यानी कि कौन सा गुण दर्शाता है? यानी जड़त्व का गुण को दर्शाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम क्यों नहीं अनुभव कर सकते? तो यह हमारा आंसर जो है, पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं। नहीं, ये गलत है। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। हाँ, ये सही है। यानी पृथ्वी की गति की अपेक्षा जो है हमारी गति शून्य है, इसलिए हम उस गति को अनुभव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का निष्प्रौण क्षेत्र यानी डेट हर्ट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो यह जो है पामीर के पठार को हम कहते हैं। और अगर बोलेगा सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे शुष्क मरुस्थल जो है चिली और बोलिविया के सीमों पर है, जो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? अटकामा मरुस्थल। और सबसे घनी आबादी वाला अगर मरुस्थल पूछ देगा तो कौन सा? सबसे घनी आबादी वाला हमारा मरुस्थल जो है राजस्थान में थार है। कौन सा है? थार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस पठार को खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है? ये छोटा नागपुर का जो पठार है, यह खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों मैथमेटिक्स, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना, ये सही है। उत्पादन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होना, ये भी सही है। प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक करने का क्या मतलब होगा? प्रति व्यक्ति आय में यानी आमदनी बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, ये सही बात है। उत्पादक और उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ये भी सही बात है। आय का समान वितरण और आत्मनिर्भर तथा जीवन प्रतिष्ठा में वृद्धि, यानी ये सभी हमारा A, B, C सभी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा मैथमेटिक्स से, देख लीजिए इसको। निम्न में से कौन सी संधि अफीम युद्ध से संबंधित है? अफीम युद्ध तो अफीम युद्ध से संबंधित है हमारा नॉकिंग की संधि से। दरअसल अफीम युद्ध जो है कब हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध अगर पूछेगा तो यह हो जाएगा 1839 से 42 के बीच में हुआ था। और इसके बीच जो संधि हुई थी ये लगभग 1842 में हुआ था। कब हुआ था? 1842 ईस्वी में ये संधि किया गया था, जिसे हम नॉकिंग की संधि के भी नाम से जाता था। और अफीम युद्ध अगर पूछेगा किस किस देशों के बीच हुआ था तो यह हो जाएगा हमारा यूके और चीन के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन देशों में से निम्न देशों में से कौन मित्र राष्ट्र के सदस्य नहीं है? तो मित्र राष्ट्र में जो है कौन कौन होता था? तो ये हमारा जर्मनी जो है मित्र राष्ट्र का सदस्य नहीं है। मित्र राष्ट्र में हमारा जापान है, रूस है, फ्रांस है। अमेरिका भी बोलेगा तो यह मित्र राष्ट्र का सदस्य था, लेकिन जर्मनी जो है यह किसका है? ध्रुवीय राष्ट्र का सदस्य था। यह गुट निर्माण कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। 1914 में 14 से 18 तक चला था हमारा प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 18 तक। इसी में जो है 2 गुट हो गया था, पूरी दुनिया में 2 गुट हुआ था। एक मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, यानी अमीर सब जो देश था, यानी पूंजीपति सब जो देश थे वो मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। जो ध्रुवीय राष्ट्र थे यानी गरीब सब जो देश था, छोटे छोटे जो देश थे, वह क्या हो गया? ध्रुवीय राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी।
भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार क्या है, आधार वर्ष क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष जो है हमारा 2011 से 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपिको आंदोलन में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ओपिको आंदोलन जो है हमारा यह दक्षिण भारत से संबंधित है और यह आंदोलन जो है कर्नाटक में 1983 में चलाया गया था। और इसका नेता जो कौन, ओपिको आंदोलन का नेता अगर पूछेगा तो कौन था? पांडुरंग हेगड़े था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवास का सिद्धांत आधारित है। तो प्रवास का सिद्धांत जो है हमारा व्यक्तिगत इच्छा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अत्यंत ही अपराध है। घरेलू हिंसा अत्यंत ही अपराध है यानी जघन्य अपराध, जिसे हम क्या कहते हैं? जघन्य मतलब कोई ऐसा अपराध हो जाता है जो माफी के नहीं लायक होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जघन्य अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है? तो एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई, यानी कि ये तीनों जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, तीनों पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है छीन लिया गया। और यानी हमारा तीनों से होगा। टीएमसी आपको पता है बहुत फेमस पार्टी है, जिसे तृणमूल कांग्रेस के भी नाम से जानते हैं। और बंगाल में दीदी का पार्टी है, जिसे ममता बनर्जी, आप लोग तो जानते होंगे, ममता बनर्जी की पार्टी का नाम था टीएमसी। अब भारत में अगर पूछेगा वर्तमान में तो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी रह गई है? तो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या जो है पहले 8 हुआ करता था, तो अभी वर्तमान में 6 रह गया है। तो आपको अब ये भी सोचिएगा, पहले जब 8 था और 3 तो जब राष्ट्रीय पार्टी से दर्जा छीन लिया गया है तो फिर 5 होना चाहिए। तो इसमें 5 ही हुआ था, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल का जो पार्टी है उसे एक जोड़ दिया गया है, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, इसलिए हम वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स आपको दौरान में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो विशेष रूप से करंट अफेयर्स तो देखना बहुत ही अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन सा है? तो सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश जो है हमारा तिब्बत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे कम संपत्ति वाला मुख्यमंत्री अगर पूछेगा तो ये जो है ममता बनर्जी है। और सबसे अधिक बोल देगा तो आंध्र प्रदेश का सरकार है जगनमोहन रेड्डी, इसके पास संपत्ति सबसे अधिक है। और सबसे कम संपत्ति अगर पूछेगा तो हमारे दीदी यानी ममता बनर्जी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIMA ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया गया है? यानी एम ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया गया? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मंगलम बिरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तो यह हमारा हो जाएगा 26 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यह 26 नवंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2023 में चक्रवात मोचा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑपरेशन करुणा। इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए कौन सा चलाया है? ऑपरेशन अजय चलाया है। और अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए क्या चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए क्या चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 मई 2023 को अजय बैरियर सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और यूके के बीच में कहाँ हुआ था? तो यह हो जाएगा हमारा सेलिसबरी प्लांट यूके में। जैसे और अभ्यास में जैसे अजय बैरियर हो गया भारत यूके के बीच हुआ था। और देख सकते हैं जैसे वज्र प्रहार हो गया अमेरिका के साथ हो गया, इकुबेर मालदीव के साथ होता है। और आपका क्या बोलते हैं सिलिनेक्स जो है हमारा श्रीलंका के साथ होता है। सीटमैक्स होता है भारत, सीटमैक्स में हो जाता है आपका सीटमैक्स में होता है आपका सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये सीटमैक्स में होता है। और सिलिनेक्स में भारत और श्रीलंका होता है। सिमबैक्स में सिंगापुर के साथ होता है। तो ये सब जो है युद्ध अभ्यास है, इसको याद रख सकते हैं। जैसे
अप्रैल 2023 को प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ड्रोन स्थापित करने की घोषणा जो है तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2023 में IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है? तो सबसे तेज अर्धशतक जो है हमारा यशस्वी जायसवाल ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह हमारा हो जाएगा आदित्य योगीनाथ, यानी उत्तर प्रदेश का सरकार आदित्य योगीनाथ को। अंडर 19 महिला विश्व कप का खिताब, विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा भारत। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप का खिताब जो है भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की है? तो यह हो जाएगा हमारा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया? तो नया CMD जो है पोला बरपू मखली खुलजाना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म ने नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीता है? RRR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर किस कंपनी को घोषणा किया गया है? यानी भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर किसे घोषित किया गया है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा एडिडास को। कहने का मतलब ये भारतीय क्रिकेट टीम का जो है वो वर्दी जो है तो किसने बनाने की घोषणा की है? तो यह एडिडास ने। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको सेट समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो ऐसे ही सेट को देखते रहिए और अपने दोस्तों सहयोगियों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सेट कैसा लगा। और दोस्तों, अगर प्रैक्टिस अगर जारी रखनी है तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। कोई ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करें। धन्यवाद।